अब्दुल करीम सालार इंटर स्कूल फुटबॉल चैंपियनशिप में इकरा पब्लिक स्कूल की शानदार फतेह। आज 29 अगस्त अब्दुल करीम सालार इंटर स्कूल 7th ए साइड फुटबॉल चैंपियनशिप अपनी तमाम तर रनाइयों के साथ इख्तिताम पजीर हुई। फाइनल मैच के मेहमान खुसूसी सैयद अंसारी धुलिया सनतकार मौजूद थे। दीगर मेहमानों में रविंद्र नायक डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर या खलील साहब ADI, प्रदीप तड़वेलकर, अब्दुल अजीज सालार साहब, जावेद सालार साहब, जबीउल्ला शाह साहब, पुलिस पाटिल रामकृष्ण साहब सिरसोली, एम कॉलेज प्रिंसिपल चांसर डॉक्टर हारून बशीर और इकरा नगर इदारों के तमाम ही हेड्स इस मौके पर मौजूद थे। इकरा स्पोर्ट्स एकेडमी और इकरा पब्लिक स्कूल के इश्तराक से नेशनल स्पोर्ट्स डे के मौके पर इकरा कैंपस के वसी ग्राउंड में अब्दुल करीम सालार 7th ए साइड इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया था, जिसमें शहर की 11 इंटर स्कूल टीमों ने शिरकत की। फाइनल मैच इकरा पब्लिक सीनियर बॉयज़ और इकरा पब्लिक जूनियर बॉयज़ के दरमियान में खेला गया, जिसमें इकरा सीनियर फुटबॉल टीम ने इकरा जूनियर बॉयज़ फुटबॉल टीम पर सनसनीखेज फतेह हासिल की और ये मुकाबला 1-0 से जीत लिया। तीसरी ट्रॉफी इकरा उर्दू हाई स्कूल सालार नगर के नाम रही। फर्स्ट ट्रॉफी कर्नल अब्दुल लतीफ़ सालार साहब, सेकंड ट्रॉफी डॉक्टर अब्दुल गफ्फार मलिक साहब और थर्ड ट्रॉफी काजी सईदुद्दीन साहब इन मरहूमीन के नामों से मंसूब की गई थी। जावेद सालार साहब ने फर्स्ट ट्रॉफी विनर को 2000 रुपये नकद, सेकंड ट्रॉफी विनर टीम को 1000 रुपये और थर्ड ट्रॉफी विनर को 500 रुपये नकद इनामात दिए गए। बेस्ट गोलकीपर 500 रुपये और बेस्ट स्ट्राइकर को 500 रुपये इनामात से नवाजा गया। इस टूर्नामेंट की कामयाबी में सालार फाउंडेशन का कलीदी रोल रहा। साथ ही साथ इस पूरे प्रोग्राम को कामयाब बनाने में इकरा पब्लिक स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर मोहतरम आमिर सर, इकरा स्कूल के हेडमास्टर मोहतरम शकील सर और तमामी स्कूल के स्टाफ के तमाम टीचर्स और नॉन टीचिंग के तमाम ही टीचर्स हजरात ने मेहनत की। इकरा स्पोर्ट्स एकेडमी की और इकरा पब्लिक स्कूल की जानिब से नेशनल स्पोर्ट डे के मौके पर एक इंटर स्कूल 14 और अंडर 17 ये एक फुटबॉल का यहाँ पे टूर्नामेंट आयोजित किया गया। सुबह से शहर की मुख्तलिफ उर्दू स्कूलों के तलबा ने इसमें हिस्सा लिया और अभी यहाँ पर एक थर्ड पोजीशन के लिए एक मैच होगा और उसके बाद फिर फाइनल यहाँ पर अरेंज हो रहा है। बहुत लोगों में उत्साह है। ये खुशी की बात है कि हमारे बच्चे अभी स्पोर्ट्स की तरफ भी राग़िब हो रहे हैं और स्पोर्ट्स के अंदर बच्चों को राग़िब कराना इसलिए ज़रूरी है कि कहा जाता है कि हेल्थ अगर अच्छी हो तो हेल्दी माइंड भी अच्छा होता है और बच्चों के अंदर खेल कूद का जज्बा, पढ़ाई का जज्बा ये परवान चढ़ता है। यहाँ पर इस मौके पर हमने हमारी सालार फाउंडेशन की जानिब से हमारे मरहूम सबसे बड़े भाईजान लेफ्टिनेंट कर्नल अब्दुल लतीफ़ के नाम से पहली ट्रॉफी दी, उसके साथ में 2000 रुपये का नक़द इनाम। उसके बाद सेकंड को भी हमने हमारे अजीज दोस्त मरहूम अब्दुल गफ्फार मलिक साहब के नाम से मंसूब किया और कैश 1000 रुपये का इनाम। और तीसरा हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब काजी सईदुद्दीन साहब मरहूम, इनके नाम से तीसरी ट्रॉफी दी है और 500 रुपये नक़द दिया है। और बाकी के कुछ इनामात है जो बच्चे बेस्ट कीपर है, बेस्ट जिन्होंने बॉल ये किया है, गोल किया है, ऐसे इनामात दिए जाएंगे। बच्चों में बड़ा जोश व खरोश है और अब शाम के वक्त ये इख्तिताम की तरफ जा रहा है। हम सब बच्चों को मुबारकबाद देते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इनको
खेल कूद में भी और अपने तालीम मैदान के अंदर भी तरक्की नसीब फरमाए। रहम करने वाला है। आज स्पोर्ट डे, नेशनल स्पोर्ट डे, इस दिन के तहत जो है आज हमारे यहाँ अब्दुल करीम सालार साहब के नाम से मंसूब अब्दुल करीम ट्रॉफी जो फुटबॉल की रखी गई है और वही हमारे इस प्रोग्राम के सदर भी हैं। तो यहाँ पर मंच पे बैठे हुए तमाम मौजूद हजरात और सामने मेरे खड़े हुए जो मुस्तकबिल के जो है एक स्पोर्ट्समैन जो फुटबॉल खेलने के लिए आए। अलग अलग खेलों में आप महारत रखते ही होंगे, लेकिन एक फुटबॉल ऐसा खेल जो हमारे भारत के अंदर बहुत कम खेला जाता है, लेकिन जिस तरह से क्रेज उसका बढ़ते जा रहा है हम जो देख रहे हैं, तो इसके लिए आपको मुबारकबाद देता हूँ कि इतनी सारी टीमें जो है हमारी उर्दू स्कूलों की यहाँ पर शामिल है। तो आज का जो स्पोर्ट डे हम देख रहे हैं, ये तस्वीर किसकी है? ध्यानचंद। कौन सी खिलाड़ी थी, कौन सी स्पोर्ट था? हॉकी प्लेयर। तो हम देखते हैं अक्सर कि हमारा भारत का नेशनल गेम कौन सा है? हॉकी है, लेकिन हमें कौन सा लगता है? क्रिकेट लगता है ना। कि हर कोई देखो कि गली से लेकर जो है तो ग्राउंड तक जो है हर कोई क्रिकेट खेल रहा है। वो प्लास्टिक की बॉल से लेकर के टेनिस की बॉल हो या लेदर का। लेदर से बहुत कम लोग खेलते हैं, लेकिन टेनिस के बॉल से हर कोई खेल रहा है। तो हमने हमारे और क्रेज इतना हो गया है कि हर जाति, हर धर्म, हर समाज के टूर्नामेंट हमारे जलगांव में होते रहते हैं। क्या अब मोहल्ले वाइज भी जो हमारे टूर्नामेंट होने लगे अलग अलग एरिया के हिसाब से। मैरून प्रीमियर लीग है ना, अलग अलग प्रीमियर लीग, किसी के जो है तो जन्मदिन को मंसूब करके जो है तो मुकाबले हो रहे हैं। लेकिन ये जो गेम आज जो खेल रहे हैं आप फुटबॉल, सच में एक मेहनत का और एक बहुत ही अच्छा खेल है जो इंसान की फिटनेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अब सर ने आपसे एक बात कही शुरुआत में, हमारे सर ने, कि एक स्पोर्ट्समैन में सबसे जो स्पोर्ट्समैन होता है उसमें एक सलाहियत सबसे बड़ी होती है, वो है नज्म ज़ब्त के। खेल हमको जो है नज्म ज़ब्त सिखाता है। अगर आपको एक अच्छा खिलाड़ी बनना है, क्या बनना है? सबको खिलाड़ी है, आप खिलाड़ी। तो अगर हम अपने आप को स्पोर्ट्समैन कहलाना चाहते हो तो वो स्पोर्ट्समैन की सलाहियतें हमारे अंदर आना चाहिए। आप देखो स्पोर्ट्समैन जो है जिस तरह से उसकी वो जब वो खड़े होता है तो आपको एक लगना चाहिए कि एक आर्मी का जवान खड़ा हुआ है। उसकी फिजिकल फिटनेस और उसका फिजिकल जो हलचल होती है वो एक स्पोर्ट्समैन की तरह होना चाहिए। आप देखो कैसे ढीले की तरह खड़े, हाथ घूम रहे हैं, इधर उधर हिल रहे हैं, डुल रहे हैं। ठीक है, हमारे सामने धूप है, अभी पूरी धूप में खेलना है कि नहीं हमको? तो फिर धूप से क्यों डरना? जब दिन भर धूप में खेलना है तो धूप से डरना नहीं है हमको। लेकिन हमारा खड़े रहने का अंदाज किस तरह होना चाहिए कि बिल्कुल अगर हमको विश्राम की पोजीशन में खड़ा किया गया है तो विश्राम की पोजीशन कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल स्ट्रेट आपके जो, बिल्कुल सावधान में तो रहती है, लेकिन स्ट्रेट। विश्राम का इसका मतलब ऐसा घूमना नहीं है, आपस में बात नहीं करनी है। अस्सलाम वालेकुम। मेरे वालिद साहब लेफ्टिनेंट कर्नल अब्दुल लतीफ़ सालार, रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन आर्मी, वो जलगांव के ही स्टूडेंट रह चुके हैं और स्पोर्ट्स में भी काफ़ी एक्टिव रह चुके हैं। एंग्लो उर्दू के स्टूडेंट थे और यहाँ से कॉलेज करके वो इंडियन आर्मी में एक ज्वाइन हुए। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लंबी उनकी 25 साल की सर्विस रही इंडियन आर्मी में और वो एज ए कर्नल रिटायर हुए। और 1965, 1971 के दोनों वॉर में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। कश्मीर बॉर्डर पे दोनों जंग में हिस्सा लिया और स्पोर्ट्स के लिए उनके बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था उनको। और वो हरदम स्पोर्ट्स के लिए लोगों को, बच्चों को, खास करके स्कूल के बच्चों को प्रोत्साहन देते थे, एनकरेज करते थे कि स्पोर्ट्स जो है ये आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक बहुत ही अहम और बहुत ज़रूरी हिस्सा है। और इसलिए आज जो ये प्रोग्राम यहाँ पे रखा गया है और मेरे वालिद साहब के नाम पे जो ट्रॉफ़ी रखी गई है, तो हमें दिली बहुत खुशी हुई इस बात से। और हम खुद यहाँ हाजिर हुए बच्चों को, उनको आगे एनकरेज करने के लिए, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज इकरा स्पोर्ट्स एकेडमी और इकरा पब्लिक उर्दू हाई स्कूल, इन दोनों ने मिलकर एक बेहतरीन नेशनल स्पोर्ट्स डे के ज़िम्न में एक ज़बरदस्त प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज की जो चैम्पियनशिप है वो डॉक्टर अब्दुल करीम सालार इंटर स्कूल फुटबॉल चैम्पियनशिप रखी गई, जिसके अंदर शहर की तकरीबन 11 स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तरीके से इसे हमें ज़बरदस्त रिस्पांस मिला। अल्हम्दुलिल्लाह अभी सेमीफाइनल चल रहा है, जल्द ही इसका फ़ाइनल का रिज़ल्ट आएगा। मैं तमाम जितने पार्टिसिपेट हुए हैं
उन सबका ममनून मशकूर हूँ कि उन्होंने इतने बिजी शेड्यूल से आज का जो नेशनल स्पोर्ट्स डे इवेंट है इसको बहुत शानदार तरीके से कामयाब किया। तो दोस्तों, ये न्यूज़ चैनल हर वक्त आपकी आवाज़ को अपनी आवाज़ बनाएगा और हर खबर को सच के साथ आपके पास पहुंचाता रहेगा। हर खबर आपके पास पहुंच सके इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। फिर मुलाकात होंगी सच के साथ आपके पास नई खबर के साथ।